हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, आई होप आप भी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका ग्लोबल इंडिया ब्यूटी चैनल में। आज फिर मैं आपको लेके चल रहा हूँ हैदराबाद, जहाँ पर मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमारे सुब्रमण्यम जी, जिनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में 30 ईयर बहुत मायने रखता हमारे लिए। आज मैंने उनको स्पेशली अपने चैनल में इन्वाइट किया है और उनसे हम बातें करेंगे ढेर सारी, जो उनका एक्सपीरियंस है और किस किस टाइप की वो हमें गाइड करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो हम आपको मिलाते हैं उनसे और उनसे बातें करते हैं। सुब्रमण्यम जी नमस्कार। नमस्कार और आप जी। आज आए हैं हमारे इस चैनल ग्लोबल इंडिया ब्यूटी में, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपको और आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने कहा कि स्किन और हेयर की हमारी स्पेशलिटी रही है पिछले 30 सालों से, और आपने जैसा कहा बिल्कुल सही बात है कि आजकल स्किन और हेयर के बारे में काफ़ी लोग लापरवाही बरतते हैं। तो इसलिए बहुत ही कम उम्र में लोगों के स्किन पे मुहासे पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिसे हम जनरली इंग्लिश में पिगमेंटेशन या एजिंग स्किन कहते हैं। ओके। देखिए, एक नेचुरल एजिंग होना एक अलग होता है जो उम्र के साथ होता है, लेकिन होता क्या है, आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं लोगों को समय से पहले ही उनकी एजिंग डेवलप हो जाती है, जिसको हम फोटो एजिंग कहते हैं। ओके, फोटो एजिंग यही है, ये जो कम एज में ही लोगों के चेहरे पे झुर्रियाँ या उनका जो मांसपेशियां हैं थोड़ा सा ढीली हो जाती हैं, जो छोटे छोटे उनके स्पॉट दाग जैसे दिखते हैं, यही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। एक्चुअली एजिंग जो है, एक नेचुरल एजिंग और फोटो एजिंग में डिफरेंस ये है कि अगर उम्र से पहले किसी को बुढ़ापा आ जाए, जैसे कि देखिएगा, आप जनरली देखते हो कि कुछ लोग 50 की उम्र के होते हैं लेकिन लगते हैं 70-80 के, ओके। और कुछ लोग 30 के उम्र के होते हैं, दिखते हैं जैसे 40-50 के। ओके। तो ऐसे जो दिखते हैं उनको हम फोटो एजिंग कहते हैं। ओके। या। तो गाइज, सुब्रमण्यम जी बता रहे थे कि फोटो एजिंग क्या है। तो कुछ लोगों को तो क्लियर हो ही गया होगा कि अगर आप 30 की एज के हैं तो आप दिखते हैं 50 के, अगर आप बिल्कुल। 50 के एज के हैं तो आप दिखते हैं 70 के। बिल्कुल। तो अब ये बताइए हमें, अगर हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, उनका भी डाउट मेरे हिसाब से जैसा मेरा डाउट है वैसे ही होगा, तो क्या ये किस वजह से इस टाइप की एक्टिविटी जो हमारे फेस पे जो इस टाइप की झुर्रियाँ आ जाती हैं, ये क्या कारण होता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है कि एक्चुअली ये झुर्रियाँ या धब्बे क्यों आते हैं, कम उम्र में क्यों आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का लाइफस्टाइल। आप देखे होंगे आजकल लोग जो है स्ट्रेस में ज़्यादा रहते हैं, नींद उनकी पूरी नहीं होती है, क्योंकि आप देखते ही हैं कि रात को 1-2 बजे तक भी कुछ लोग मोबाइल या टीवी देखने में लगे रहते हैं, जी, जी। चैटिंग में लगे रहते हैं जी। तो ये बहुत बड़ा कारण है। तो क्या है कि अब रात को 12-1 बजे तक आप जागेंगे तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। और जैसे कि हमारे भारत देश में भी कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो जो इंसान 1-2 बजे सोएगा, जी जी, तो वो तो बिल्कुल 10-11 बजे से पहले उठ नहीं सकता। सही है, सही बात बोला। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नींद का। ओके। दूसरा प्रॉब्लम है डाइट। डाइट में जो है किसी की कोई टाइमिंग नहीं होती है। लंच कोई करता है 4 बजे, कोई 3 बजे, कोई 2 बजे, कोई एक यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, एक डिसिप्लिन नहीं है हमारी लाइफ की। इसलिए मैंने लाइफस्टाइल का वर्ड यूज किया। नहीं नहीं, सही सही बताया। या तो इसलिए हमें अपने डाइट का ध्यान रखना चाहिए, और डाइट भी लेते भी हैं तो लोग ज़्यादातर आजकल बच्चों से लेकर बड़े तक ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं बाहरी खाना, जी जी जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। जी। हम सिर्फ स्किन और हेयर की ही बात नहीं कर रहे हैं, अगर बाहर हम खाते हैं तो हमारे दूसरे बॉडी के ऑर्गन्स भी काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। अच्छा। बिल्कुल। तो इसलिए हमें ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि घर का खाना हम खाएं। ओके। कोई जरूरत नहीं है कि आप तामझाम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू के डाइट ले रहे हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं। साधारण डाइट में भी आप अपने डाइट में पल्सेस ज़्यादा रखिए, सीड्स ज़्यादा रखिए, सीजनल फ्रूट्स रखिए, ओके। और हमेशा याद रखिए
कि ब्रेकफास्ट हैवी कीजिए, लंच को थोड़ा कम कीजिए और डिनर को बिल्कुल कम कर दीजिए। अच्छा सुब्रमण्यम जी, क्या आप ये बता पाएंगे कि जो हमारी जनता, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनको ब्रेकफास्ट तकरीबन कितने बजे कर लेना चाहिए, लंच कितने बजे कर लेना चाहिए और डिनर कितने बजे कर लेना चाहिए? या जैसा कि मैंने बताया था, अगर आप डिनर रात को 7 बजे कर लेते हो तो आप 10 बजे तक, जैसे कि हमेशा मैं यही कहता हूँ कि डिनर करने के बाद कम से कम आपके पास 2-3 घंटे का समय होना चाहिए सोने से पहले। ओके तो इसलिए अगर आप 7 बजे डिनर करते हो तो 10 बजे तक आप सो जा सकते हो जी। और 10 बजे सोते हो तो आपको 7-8 घंटे यानी कि आप 6 बजे आराम से उठ सकते हो। जी। तो 6 बजे के बाद आप जो ल्यूकवार्म वाटर पीते हो, जो भी अपना डिसिप्लिन वाटर, कुछ लोग मिनरल वाटर पीते हैं जी। इस तरीके से, तो इसलिए फिर 2 घंटे का गैप दे करके आप लगभग 8-8:30 तक आप ब्रेकफास्ट कीजिए जी। और ब्रेकफास्ट फुल कीजिए। जी। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम सुबह 10-11 बजे से पहले जो भी खाते हैं वही हमारी बॉडी को प्रॉपरली ओके। लगता है। अच्छा जी। ये बताइए सुब्रमण्यम साहब, सॉरी मैंने आपको बीच में रोका। आप ब्रेकफास्ट के लिए क्या प्रिफर करना चाहेंगे, क्या खाना चाहिए लोगों को ब्रेकफास्ट में, जिससे कि वो स्वस्थ रह सकें, इस टाइप के जो उनके चेहरे पे जो इस टाइप की झुर्रियाँ या दाग स्पॉट दिखते हैं वो धीरे धीरे कम हो सकें? बिल्कुल। क्या कोई ऐसा ब्रेकफास्ट आप प्रिफर करेंगे हमारे व्यूअर्स को? कि आपके नाश्ते में जैसे कि आप सीजनल फ्रूट्स एक ऐड करना जरूरी है और सीजनल फ्रूट्स के अलावा आप कुछ पंपकिन सीड्स हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, सीड्स कुछ ऐड कीजिए और उसके साथ में कुछ रॉ वेजिटेबल्स भी ऐड कीजिए उबले वाले, और साथ में जो ब्रेकफास्ट आप रेगुलर करते हो उसको कर सकते हैं आप कंफर्टेबली। तो कहने का मतलब यह है सीजनल फ्रूट जो सपोज आजकल जो फ्रूट हो रहे हैं वो फ्रूट हमें लेने चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, सीजनल फ्रूट्स हमेशा लेना चाहिए। ओके। तो कहने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि एप्पल ही खाना जरूरी है? नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, सीजनल फ्रूट्स हम ले सकते हैं, उसके अलावा जिसकी पास जो अवेलेबल होता है वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या फ्रूट के अलावा भी हम नॉर्मल जैसे रोटी चावल खाने वाले अपना नॉर्मल जो ऑर्गेनिक फूड है वो ले सकते हैं नाश्ते में? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि ब्रेकफास्ट हमेशा 8:30 के अंदर ले लें। ओके। तो ये हमारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट सुब्रमण्यम जी के द्वारा बताई गई जो बातें थी, और इनका जो हमारे साथ इतना अच्छा सफ़र रहा, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। क्या सुब्रमण्यम जी आप बताना चाहेंगे कि ये 30 साल के एक्सपीरियंस में आपने अपनी कोई कंपनी बनाई या फिर आप कोई ऐसे एक अपने लेवल में जो लोगों को इस टाइप से गाइडलाइन देना चाहते हैं, क्या इस अपनी कंपनी के बारे में या कुछ आप इस टाइप की नॉलेज देंगे जिससे लोग आप तक सीधे पहुंच सकें? बिल्कुल, एक्चुअली मेरे कंपनी का नाम है ट्रांसडर्मा साइंसेस LLP। दोबारा बोलिए। ट्रांसडर्मा साइंसेस LLP। ओके। लेकिन मुझे बचपन से ही, लगभग ग्रेजुएशन के बाद से ही पढ़ाने का काफ़ी शौक रहा। मुझे पढ़ाना मेरा पैशन है जी। तो इसलिए मैं स्किन और हेयर के सब्जेक्ट को चुना जी। हूँ पढ़ाने में। जी। तो स्किन और हेयर के सब्जेक्ट चुनने का सबसे तो बड़ा इसलिए कारण मुझे और स्किन, पहले जैसे कि हमारे घर में नानी दादी जी। वगैरह थे, जी, जी। उनकी स्किन में मुहासे वगैरह नहीं पड़ते थे, जबकि वो उस जी। समय जब मैं छोटा था तो 60-70 की उम्र के थे, उनमें दाग धब्बे नहीं होते थे। जी, जी। तो मुझे लगा कि इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जी। तो इसलिए मैंने इस ओर अपना रुचि बढ़ाया जी। और उसके बाद में मैं इसको पैशन बना लिया। और मेरा मेन है, मैं क्लासेस वगैरह कंडक्ट करता हूँ और मुझे पढ़ाने का बड़ा शौक है। गुड। तो सुब्रमण्यम जी बोल रहे हैं कि ये क्लासेस भी करते हैं और इनकी कंपनीज भी है और इनका बिजनेस भी चलता है। ये यहाँ नहीं, इनके विदेशों में भी इनकी जो टिप्स हैं उसका लोग यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी लोग फ़ायदा उठा चुके हैं। ये हर लेवल में, ऐसा नहीं कि आप इनके जो बताए हुए टिप्स हैं उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही है, आपको इनकी बातों जो इन्होंने बता रखे हैं उन बातों पर ध्यान देना होगा। ऐसे क्लासेस चलते रहेंगे
और हम बताएंगे आपको कि आने वाले दिनों में आपने क्या करना है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। अच्छा, ये बताइए सुब्रमण्यम जी, ये जो जिस फील्ड में अभी आप काम कर रहे हैं, ये प्रेरणा आपको कब से आई और क्यों आई? हुआ यूं कि जैसे आपको पता ही है कि पुराने ज़माने में लोगों के बाल कितने लंबे हुआ करते थे और बड़े मतलब 50-60 के उम्र में भी लोगों के दाग धब्बे वगैरह नहीं दिखाई पड़ते थे। लेकिन आजकल और ख़ास करके एक मेरे साथ ऐसी घटना हो गई कि तो उस समय वो आकर के उसके अच्छे खासे बाल थे, घुंघरालू। तो उसने कहा पापा बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो मैंने उसको देखा और बोला कि इतनी छोटी उम्र में बाल इतना झड़ना, ये एक कारण बन गया। और मेरा बेटा मुहासे वगैरह काफ़ी आ रहे थे, तो मेरे को इन दोनों की परिस्थितियां देख करके मुझे लगी स्किन और हेयर पे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और तब से मैं स्किन और हेयर के सब्जेक्ट पे काफ़ी पढ़ाई की और उसके बाद मेरी ये पैशन बन गया कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किन और हेयर के बारे में जानकारी दूं और उनको पढ़ाऊं। और इसीलिए मैंने सेमिनार्स वगैरह भी काफ़ी कंडक्ट अलग अलग शहरों में, भारत के अलग अलग शहरों में मैं सेमिनार्स कंडक्ट करना शुरू कर दिया। मैं डिफरेंट सिटीज़ ऑफ इंडिया में सेमिनार्स कंडक्ट करता हूँ। लगभग 60-70 स्टूडेंट्स होते हैं हर एक सेमिनार में और उनको सारी जानकारी देता हूँ स्किन और हेयर के बारे में। थैंक यू सो मच सुब्रमण्यम जी, आज आप हमारे चैनल में आए और आपने इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई। आपकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, जो प्रेरणा आपको मिली अपने बच्चों से मिली। अपने बच्चों के हेयर को देखे आपने अपना पूरा जीवन शैली का एक चेंजमेंट कर दिया और इस फील्ड पर आपने इतना अच्छा काम किया। आज आपके भारत के अलग अलग शहरों में इतने सेमिनार चल रहे हैं और आई होप हम आज हमारे चैनल पर आप आए इंटरव्यू के लिए और आपका इंटरव्यू देख के हमें अच्छा लगेगा कि आपका जो डे बाय डे आपका बिजनेस है अच्छा चले। और भगवान से हम यही दुआ करेंगे और अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर से भी हम यही दुआ करेंगे। आपको जिसको भी हेयर और आपके स्किन का जो भी इश्यूज हैं, तो आप ग्लोबल इंडिया ब्यूटी के कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। हम डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो को डाल देंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को फिर एक बार प्रणाम।